और आज हम लोग जो पढ़ेंगे, इसके पिछले वाले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे प्लांट के हार्मोन के बारे में पढ़े थे कि प्लांट के कौन कौन सा हार्मोन निकलते हैं, उसका काम क्या है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ह्यूमन बॉडी का बारे में यानी जंतु के बारे में पढ़ेंगे कि जंतु से किस ग्लैंड से कौन सी हार्मोन निकलती है। और आज का जो भी क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जटिल चीज़ है, चीज़ों को धीरे धीरे समझिएगा, नहीं तो कभी भी समझ में नहीं आएंगे अगर अकबकाहट में रहिएगा तो। और जिस तरह से हम कहेंगे कि इस फिगर को देखना है, जैसे अगर मान लिया जाए कि यही फिगर आपके सामने एनसीईआरटी के जो है, ये चीज़ें पढ़ते पढ़ते चीज़ें फिगर में आपको याद हो जाएंगी कहाँ पर कौन सी ग्लैंड है। तो इससे जो पूछा जाता है कहाँ पर इसका नामांकन है, वो चीज़ें आपको डायरेक्ट फिगर देख करके 2022 में पूछा गया है। लेकिन इसका काम भी जानेंगे। अगर फिगर देख के नहीं पूछा इस बार तो इस ग्रंथियां की काम क्या है, कौन सी हार्मोन का रिलीज करती है, कौन सा एंजाइम का रिलीज करती है, सारे चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जितने भी सारे इसमें नामांकन किया गया। ठीक है, अब आइए इसके पिछले वाले क्लास में जो पढ़े थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं हम आपको प्लांट हार्मोन के बारे में जो बताए हैं वो वास्तविक हार्मोन नहीं था, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। वास्तविक हार्मोन वही होंगे जो उसमें ग्रंथियां पाई जाएगी। तो जैसे मानव वगैरह है तो मानव में अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां हैं और उसमें भी एंजाइम के लिए अलग ग्रंथि है और हार्मोन के लिए अलग ग्रंथि है, जो आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं उसको। तो पौधों में जैसे ऑक्सिन के बारे में बात करें तो ऑक्सिन को चीज़ों को याद रखना कि ऑक्सिन क्या करता है, तो पौधे के शीर्ष के भाग में वृद्धि करता है। जिब्रेलिन क्या करता है, तो जिब्रेलिन है जो उसके तने के भाग में वृद्धि करता है। उसके बाद में हम आपको बताए थे साइटोकाइन कोशिका को विभाजन करता है। एफसीसी अम्ल किसको विभाजन क्या करता है, तो वो चीज़ें निगेटिव प्रभाव पड़ता है, कभी अंकुरन नहीं होने दिया, फल गिरा दिया, पतझड़ कर दिया, जितने भी सारे निगेटिव चीज पौधे में आएंगे सब एब्सिसिक अम्ल के बारे में आएंगे। ये सब सारा चीज हम आपको बता दिए थे। कुछ हम आपको बताए थे कि ऑक्सिन जो है ना वो आपको कृत्रिम भी है। कृत्रिम के मतलब ABA करके हम बताए थे। एक AB नहीं, एब्सिसिक एसिड का नाम बताए थे, कौन सा, एब्सिसिक एसिड का बताए थे कि उसका फुल फॉर्म बताए थे। एक हम इंटोटेलिक करके बताए थे, IA करके बताए थे। IA का फुल फॉर्म आपको पूछा गया इंटोटेलिक एसिटिक एसिड करके, ठीक ना। तो ये चीज़ों को भी आपको क्लियर रखना है, जो चीज़ें हम लिखवाए हैं और वहाँ पर हम गौर करवाते हैं कि चीज़ों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ये सब सारे चीज़ हम आपको बताए थे एक गैस रूप में। ये सब सारे चीज़ जितने भी बताए थे तरल के रूप में, लिक्विड के रूप में था। बाकी एक गैस में था, कौन सा, इथिन था, जो उसको फलों को पकाता है। और फलों को जो पकाता है वो प्राकृतिक रूप में पकाता है, इथिन मतलब ईश्वरीय के रूप में। जैसे ही पौधे में पेड़ में फल है वो पक गया उसी में, तो इथिन के गैस के कारण पका है, जो कि प्राकृतिक रूप से। लेकिन अगर आप घर में लेकर के आए, तोड़ करके कच्चा है उसको घर में पका रहे हैं, तो उसके लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं। तो आपको कृत्रिम रूप से पूछेगा तो एथिलीन गैस का प्रयोग करेंगे। और एक एसिटिलीन बताए थे जो बिल्डिंग वगैरह में प्रयोग करते हैं। तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना। अब आइए चलते हैं हम लोग आज के क्लास में, और आज के क्लास को चीज़ों को समझिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कौन सा, ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड, और इस ग्लैंड को ही कहेंगे कौन सा, ग्रंथि के बारे में। किसका, ग्रंथि के बारे में। इस ग्रंथि के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जंतु के ग्रंथि। किसका, जंतु के ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। जंतु में होता है जंतु के ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ से देखिएगा, जरा चीज़ों को समझिएगा, जो हम आपको समझाना चाहेंगे धीरे धीरे करके आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। जंतु के ग्रंथियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जंतु में कौन कौन सा, मानव भी आ जाता है। तो मेन रूप से आज मानव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। मेन रूप से किसके बारे में, तो मेन रूप से जो पढ़ेंगे तो पहले हेडिंग दे लीजिए, ग्लैंड, ग्रंथियां, यानी जंतु के ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप कलम को भी रोक दीजिए, जब तक हम चीज़ों को नहीं बता देंगे तब तक आपको नोट नहीं करनी है, ठीक ना। जब तक हम चीज़ों को नहीं बता दें तब तक आपको नोट बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम चर्चा करें कि सर अगर जंतु के ग्रंथि के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, अगर जंतु के ग्रंथि के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें देखिएगा जंतु के ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ से जंतु के ग्रंथि के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें देखिएगा जंतु के ग्रंथि के बारे में मेन जो पढ़ेंगे किसके बारे में, मानव का ग्रंथि। किसका,
मेन जो पढ़ेंगे हम लोग किसके ग्रंथि के बारे में, मानव के ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। किसका, मानव का ग्रंथि। किसका, मानव के ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे कि मानव का ग्रंथि। अब देखिएगा ये जो मानव का ग्रंथि है, ये जो मानव का ग्रंथि दो भागों में बटा हुआ। कितने भागों में, मानव का जो ग्रंथि है वो दो भागों में बटा हुआ। इस सर दो भागों में कौन कौन ग्रंथियां बटा हुआ, तो जो दो भागों में ग्रंथियां बटा हुआ है, एक का नाम जो ग्रंथियां है जिसमें एक का जो नाम है, जिसमें नाम है, एक का नाम है बाह्य श्राव्य ग्रंथि। कौन सा, बाह्य श्राव्य ग्रंथि। जरा चीजों को समझिएगा, अभी कलम मत चलाइएगा, ठीक ना, जो बोल रहे उसको समझिएगा। बाह्य श्राव्य ग्रंथि, उसका नाम है, अगला जो नाम है उसका नाम है अंतःश्राव्य ग्रंथि। कौन सा, अंतःश्राव्य ग्रंथि। कौन सा, अंतःश्राव्य ग्रंथि, अंतःश्राव्य ग्रंथि, ठीक है, अंतःश्राव्य ग्रंथि। क्योंकि ये इतनी जटिल चीज है कि अगर इसमें हम लोग को जो पढ़ना है, एक तो ग्रंथि का नाम याद रखना ही रखना है। जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं इसमें मानव के ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्लैंड के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, जिस तरह से हम लोग पौधे के बारे में पढ़े थे पिछले वाले क्लास में, जो वास्तविक हार्मोन का रिलीज नहीं करता था क्योंकि उसमें ग्लैंड नहीं पाया जाता था, आज आपको वास्तविक हार्मोन मिलेगा कहां पर, मानव में मिलेंगे। और इसमें भी ग्लैंड के बारे में जो पढ़ रहे, ग्लैंड का तो नाम याद रखना ही रखना है। ग्लैंड की बात करें तो बाह्य श्रावी ग्रंथि, बाह्य श्रावी ग्लैंड कौन कौन सा है ये भी नाम याद रखना है। उसके बाद में अंतःश्रावी ग्रंथि कौन कौन है ये भी याद रखना है। और सबसे बड़ी मजे की बात ये तो है, जो डिफिकल्ट चीज है कि सर ग्रंथि का नाम तो ठीक है याद रख लेंगे, अगर मान लेते हैं कि अंतःश्रावी ग्रंथि लगभग 7-8 गो 9 गो होंगे, बाह्य श्रावी ग्रंथि लगभग 4-5 होंगे, तो टोटल मिला के लगभग 13-14 ग्रंथियां होगा। अंतःश्रावी ग्रंथि ज्यादा होंगे, बाह्य श्रावी ग्रंथियां कम होंगे, तो लगभग 8-9 संख्या इसका, और इसका लगभग 4 गो होंगे, 4 गो जो भी होगा, तो लगभग 14-15 जो ग्रंथियां है सर, वो तो नाम हमें याद रहेगा है, ठीक ठाक है। उसमें भी आपको याद रखना है कि कौन सा हार्मोन का रिलीज करती है और कौन सा एंजाइम का रिलीज करती है। तो जो आपको हार्मोन और एंजाइम का रिलीज करेगा, और उसमें भी अलग अलग प्रकार के हार्मोन का निर्माण करता है। अब एक का वो ग्लैंड 7 प्रकार के हार्मोन का निर्माण करता है। बता लीजिए कि अंतःश्रावी ग्रंथि लगभग 7-8 प्रकार के है, 8-9 गो है, उसमें भी अलग अलग प्रकार के हार्मोन का रिलीज करेगा। अब बताइए कितना सारा याद करना, और उसमें भी हार्मोन का काम क्या है ये भी याद रखना। तो बहुत सारे जटिल चीज है, कैसे क्या पढ़ना है चीजों को समझ में आ रहा होगा कि अच्छा सर आज हम ग्लैंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मानव के ग्रंथि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इस मानव के ग्रंथि के बारे में जो पढ़ेंगे ना, इस मानव के ग्रंथि के बारे में जो पढ़ेंगे, उसमें बाह्य श्रावी ग्रंथि होगा, अंतःश्रावी ग्रंथि होगा, और उसमें हार्मोन का भी रिलीज होगा, और उसमें आपको एंजाइम का भी रिलीज होगा। बस यहाँ पर अंतर यही है कि इसमें जो होता है अंतःश्रावी ग्रंथि में, इसमें हार्मोन का रिलीज होती है, किसमें, हार्मोन का रिलीज होती है, और इसमें एंजाइम का रिलीज होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें भी हार्मोन एंजाइम, इसमें भी हार्मोन एंजाइम, ऐसा नहीं है। ऐसा अपवाद है, एगो कौन सा अपवाद है, एक्सेप्शन हर जगह रहता है। तो ये एगो अपवाद है कि दोनों स्रावित करता, अंतः वाला भी और बाह्य वाला भी करता है, तो उसको बोलते हैं मिक्सचर ग्लैंड। कौन सा, मिक्सचर ग्लैंड। तो यहाँ पर मिक्सचर ग्लैंड नहीं लिखें क्योंकि वो अपवाद है, एक्सेप्शन है, जो हम आपको लास्ट में बता देंगे कि ये अपवाद है, जो भैया मेरी हार्मोन का भी रिलीज कर रहा और आपको एंजाइम का भी रिलीज कर रहा। बात समझ में आ रहा, कहिएगा यस सर। अभी जो हम लोग का मेन रूप से जानना है ना, इस फिगर में जो जितने भी सारे पार्ट्स में दिखाई दे रहा है, एक में देखिएगा मेल लिखा हो रहेगा और एक में देखिएगा फीमेल का स्ट्रक्चर हो गया। बस अंतर यही है, बाकी आप समझ रहे होंगे, समझदार हैं कि पार्ट ऊपर का सब तो सेम है, थोड़ा सा अंतर उनका चेस्ट का है। नीचे का अंतर बात करें तो वो प्राइवेट पार्ट का जो होता है वहां का अंतर है। आप चीजों को समझ रहे होंगे, हम लोग का उस पर नहीं जाना, हम लोग का मेन अब चीजों को समझना है जो इसमें नामांकन किया गया। 2 फिगर जो दिखाई दे रहा, एक आपका मेल का और एक किसका है, फीमेल का है। कहिएगा यस सर। फिगर में तो देख रहे हैं, सबसे पहले मस्तिष्क बना हुआ है, फिर चेस्ट के जगह पे नाम लिखा हुआ, फिर यहाँ पर नाम लिखा हुआ, फिर नीचे लिखा हुआ है, जिससे हम अलग अलग प्रकार से खाना वगैरह खाते हैं तो वहां से हम लोग चीजें निकालते हैं, तो वो चीजें का भी नाम लिखा हुआ है। तो मेल का बॉडी का जो नीचे का पार्ट है और फीमेल का जो पार्ट का वो अलग अलग दिखेगा। मस्तिष्क वाला सेम दिखेगा, बीच का पार्ट थोड़ा सा अलग दिखेगा, चेस्ट वाला भी एक ही जैसा दिखेगा, गला वाला भी एक ही जैसा, बस नीचे से अलग है, ठीक ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कहिएगा नहीं सर, अब ये तो समझ में आ रहा है
कि वहां पर जो फिगर देगा मेल का रहेगा कि फीमेल का रहेगा, चीजों को ध्यान से जरा देख लीजिएगा, ठीक ना। इन्हें कि जैसे मन तैसे नहीं कर दीजिएगा। अब आइए चलते हैं जरा चीजों को समझते, अभी पेन मत चलाइएगा। अभी हम आपको जो समझाए हैं कि कैसे क्या पढ़ना है ये समझाएं और कुछ नहीं समझाएं, ठीक ना। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तभी समझ पाइएगा, नहीं तो हड़बड़ में गड़बड़ रहिएगा तो नहीं समझ पाइएगा, ठीक ना। अब आइए सर, ये तो लिख दिए कि बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे पहले जो अब इसमें हम लिखने वाले हैं, अगर इंग्लिश की बात करें तो देखिएगा इसका इंग्लिश नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सा? इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सो का मतलब होता है बाहर और इंडोक्राइन का मतलब होता है अंदर। इंडो का मतलब अंदर, इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंग्लिश और हिंदी में कोई दिक्कत तो है नहीं, ये तो नाम याद रहेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बाह्य स्रावी ग्रंथि। इंडोक्राइन मतलब अंदर में और एक्सो का मतलब बाहर में, कोई दिक्कत तो है नहीं। कहिएगा नहीं सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भी नाम याद है और इंग्लिश भी नाम याद है, ठीक है। अब आइए जरा चीजों को समझिएगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, धैर्य पूर्वक जरा सुनिएगा भाई मेरे, ठीक ना। अब इसमें जो हम आपको बताने वाले हैं अभी, अगर हम बात करें जो आपको छोटा छोटा पहले पॉइंट लिखवा रहे उस चीजों को जरा समझिएगा जो हम लिखवाना चाह रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें कि सर इसमें पहले ही हमें बता दीजिए कि कौन सा नली युक्त है और कौन सा नली विहीन है। ये सबसे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। और कौन एंजाइम का निर्माण करती है, कौन हार्मोन का निर्माण करती है, ये भी हमें बता दीजिए। उसके बाद में बताइएगा कि ग्लैंड कौन कौन है। अब आपको पता चल गया कि अगर हम बताएं इसमें बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि में, एक में नली के माध्यम से बहेगा और एक में नली के माध्यम से नहीं बहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बाह्य स्रावी ग्रंथि से जो अगर हम बात करें ई किसका करती है, तो ई एंजाइम का निर्माण करता है। किसका? एंजाइम का निर्माण करता है। एंजाइम का निर्माण करता है, एंजाइम का निर्माण करता है। ये तो चीजें क्लियर हो गया, एंजाइम का निर्माण करता है। उसके बाद में अगर इसकी बात करें तो इसको तो आपको कंफर्म हो गया कि अब कौन सा है, ये हार्मोन का निर्माण करेगा। कौन सा? हार्मोन का निर्माण करता है, हार्मोन का निर्माण करता है। अब ये तो कंफर्म हो गया सर कि कौन सा हार्मोन का निर्माण करेगा, कौन सा एंजाइम का निर्माण करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार का नहीं है। यहीं पर आप सोचिएगा कि एक जो एंजाइम का निर्माण करा, एक जो हार्मोन का निर्माण करा, इसी में एक नली की जरूरत होती है, एक नली की जरूरत नहीं होती है। तो अब पूछेगा नली की जरूरत किसको नहीं होती है, तो ये जो होती है नली युक्त होती है। कौन सा? नली युक्त, मतलब नली के माध्यम से करता है, ये नली युक्त है, ठीक ना। बाह्य स्रावी ग्रंथि में नली युक्त, इसमें नली पाया जाता है। और ये नली विहीन ग्रंथि रहती है। कौन सा? नली विहीन रहती है। और ये नली विहीन रहती है तो इसका मतलब क्या है, मतलब इसमें नली नहीं पाया जाता, नली नहीं पाया जाता, नली नहीं पाया जाता। नली को लिखेगा डक्ट, क्या लिखेगा? नली को लिखेगा डक्ट, लिखेगा DUCT, डक्टलेस, डक्टलेस लिखेगा, ठीक ना। डक्टलेस, नली भी लिखेगा, इसको लिखेगा डक्ट लिखेगा। समझ गए? अब चीजों को सर बिल्कुल समझ में आ रहा। पहले तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हम आपको चीजें बताए हैं, पहले यहां तक अगर हम बात करें, अगर इसको हम मिटाते हैं, इस चीजों को, बायोलॉजी को यहां से मिटा दे इस चीजों को, तो अब आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा यहां से कि जो चीजें अभी बताए हैं सर वो चीजें बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर, ठीक है। आप जरा समझिएगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। अभी हम जो भी चीजें जाने हैं कि सर एक नली विहीन एक नली युक्त है, अब यहां पर चीजें आती है ना कि सर इसका काम मतलब क्या है, कैसे कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे चीजों को क्या करेंगे। तो देखिएगा इसका नली युक्त है और ये जो नली विहीन है ना, ये शरीर के किसी भी भाग में छोड़ देती है। शरीर के किसी के भाग से जितने भी सारे एंजाइम निकलेंगे ना, शरीर के किसी भी भाग में, शरीर के किसी भी सतह पर एंजाइम स्रावित हो जाएगा, शरीर के किसी भी सतह पर। तो ये जो है ना शरीर के किसी भी सतह पर, शरीर के किसी भी सतह पर, किसी भी सतह पर स्रावित हो जाएगा, स्रावित होगा, स्रावित होगा शरीर के किसी भी सतह पर। जैसे अगर हम बात करें कि शरीर के किसी भी सतह पर स्रावित होगा, इसका मतलब जैसे पसीना वगैरह। बताइए पसीना तो पूरे शरीर से निकलता है, पूरे बॉडी से निकलता है, कहीं भी उसका कोई फिक्स जगह नहीं है। बात समझ में आ रहा? कहिएगा यस सर। उसके बाद में अगर हम बात करें पसीना के बाद, जैसे लार हो गया,
तो लार आपको मुंह से निकलता है, लार ग्रंथि कौन सा, लार ग्रंथि किसी भी सतह से हो जाएगा, इधर इधर कहीं भी हो जाएगा, ठीक ना, लार ग्रंथि बन जाएंगे, मैंने मुंह में ही बनेगा। उसके बाद में एक होता है दूध वाली ग्रंथि भी, वो भी कहां पर होता है, बाह्य स्रावित ग्रंथि, कहां पर, बाह्य स्रावित। और एक जो हम आपको बताते हैं तेल करके, कौन सा, तेल करके होता है, जिसका नाम है, हम आपको बता देते हैं उसका नाम है कौन सा। अगर हम आपसे पूछे कि शिवम ग्रंथि कौन सा, शिवम ग्रंथि कौन सा, शिवम ग्रंथि, अगर हम आपको बात करें कौन सा, शिवम ग्रंथि, शिवम, तो शिवम ग्रंथि भी कौन सा है, बाह्य स्रावी ग्रंथि है, जो शरीर के किसी भी सतह से आपको स्रावित कर देगा। और उसके बाद में एक नाम जो अभी बताएं कौन सा, बलगम और तेल। और ये पूछा गया है कि बलगम और तेल जो है किस ग्रंथि से रिलीज होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि की बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो बलगम और जो तेल है वो बाह्य स्रावी ग्रंथि से होती है, ठीक ना। अच्छा, ये सर तो जानकारी हो गया कि यानी अब जो हम लोग आगे लिखने वाले हैं ना, कि कौन सा ग्रंथियां जो है ये जो शरीर के किसी भी सतह पर स्रावित होगा, कौन कौन सा वो एंजाइम है, वो नाम बता दिए अभी, जो आप हिंट्स के रूप में दिए, लार दिए, दूध के बारे में दिए, शिवम के बारे में दिए, और उसके बाद में तेल के बारे में दिए, ये तो आप अभी बता दिए। तो इसका मतलब इसमें आ गया, ये जो नली विहीन ग्रंथि है ना, ये नली विहीन ग्रंथि है, यह रक्त में प्रवाहित होती है, यह रक्त में प्रवाहित होती है, रक्त में प्रवाहित होती है और बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती है। ये रक्त में प्रवाहित होती है या स्रावित होती है, कहां पर, प्रवाहित करिए या स्रावित करिए, कौन सा, स्रावित ठीक रहेगा, कौन सा, स्रावित करती है, यह रक्त में स्रावित करती है, यह रक्त में स्रावित करती है। इसीलिए रक्त में जो स्रावित कर देता है, तो रक्त जैसे जैसे बेचारा जाएगा वैसे वैसे ये हार्मोन जाएगा, ये हार्मोन जो होता है रक्त में छोड़ देता है। जैसे इसमें जितने भी सारे ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, कहेगा भैया मेरी हम अंतःस्रावी ग्रंथि है, हम हार्मोन का रिलीज किए और सीधे खून में छोड़ देंगे, ब्लड में छोड़ देंगे। अब जेने जेने ब्लड जाएगा उन्होंने दौड़ेगा वो। तो एक काम है किसका, हार्मोन का, किसका, हार्मोन का। इन दोनों का काम समझ गए, इस शरीर के किसी भी सतह से कौन नली युक्त है, कौन नली विहीन है, कौन एंजाइम का निर्माण करेगा, कौन हार्मोन का, इतना चीज पहले क्लियर हुआ। कहिएगा यस सर। याद कैसे रहेगा सर, देखिए माइंड में फिट बैठा, ये जैसे आपको फिट बैठाने का मन है। जैसे अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि, अगर हिंदी से याद रखिएगा, अंतः ना का मतलब नहीं, एक चीज तो याद हो गया, न लगा हुआ है मतलब नली विहीन हो गया, ठीक है, इसमें नहीं आएगा। बाह्य स्रावी ग्रंथि न नहीं है, इसका मतलब नली युक्त है, एक चीज तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें देखिएगा हार्मोन है और इसमें देखिएगा अंतः लास्ट में हा भी आ रहा, ना के बाद में हा का भी उच्चारण है, तो ये हार्मोन का होगा। तो जब ये चीजें इतना याद हो गया तो बाकी बचेगा, एंजाइम का निर्माण करेगा बाह्य स्रावी ग्रंथि। और जब जान रहे नली विहीन ग्रंथि है तो ये रक्त में स्रावित डायरेक्ट हो जाएगा और ये शरीर के किसी भी सतह से स्रावित होगा। तो इस तरह से चीजों को अगर याद रखते हैं तो आपको काफी दिनों तक याद भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं तो गलत मत करिएगा, सबसे ज्यादा गलत करते हैं ना, इंडो मतलब एंजाइम मार देते हैं। नहीं भैया मेरी एंजाइम मत मारिएगा, ठीक ना, इंग्लिश में याद रखता कितना। आप अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करती है, ठीक ना, इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब इस चीजों को आप इतना नोट डाउन अभी कर सकते हैं, ठीक ना, इतना नोट डाउन कर सकते हैं जो चीजें आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद में अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं अब उसको जरा समझिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े तो चीजों को जरा समझिएगा, यहाँ पर जो बताने वाले हैं, यहाँ पर जरा देखिएगा, यहाँ पर जो हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर देखिएगा। अगर हम बात करें कि अगर अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन सा ग्लैंड है, पता चल गया ना। अब तो ग्लैंड का नाम लिखना है ना, और ग्लैंड के नाम जान जाएंगे तो उसके बाद में जानेंगे कि इस ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन निकलती है और इस ग्लैंड से कौन कौन सा आपको एंजाइम निकलती है। आज की वीडियो में यही देखना है, चीजों को पार्ट्स का नाम याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं, कहिएगा नहीं से। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले आते हैं, अगर बताइए इसमें जो एग्जाम्पल है कौन कौन सा, अगर हम बात करें कि इसमें जो एग्जाम्पल है कौन कौन सा एक जो क्राइम ग्लैंड है मतलब कि बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन कौन सा। जैसे अगर हम यकृत की बात करें
तो यकृत जो है, लीवर जो है, ये आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि है, जो इससे पित्त रस का निर्माण होगा और पित्त रस कहाँ जाना होगा, तो गॉल ब्लैडर में जाके जमा होता है। ठीक है, तो एक कौन सा हो गया, आपको एंजाइम का निर्माण करेगा, पाचन एंजाइम का भी निर्माण करता है। उसके बाद में कौन सा हो गया, श्वेत ग्रंथि। कौन सा, श्वेत ग्रंथि, जो पसीना का निकलता है, किसका, पसीना का निकलता है, श्वेत ग्रंथि निकलता है। उसके बाद में फिर लिखिएगा इसमें कौन सा, लार ग्रंथि, और सबसे ज्यादा लार भी पूछा जाता है। लार ग्रंथि जो होंगे वो लार निकलेगा उससे, और ये आपको बाह्यस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद में सीवम ग्रंथि, कौन सा, सीवम ग्रंथि, सीवम ग्रंथि, कौन सा, सीवम ग्रंथि। और उसके बाद में एक जो और बचा हुआ कौन सा, एक कौन सा, एक जो अभी हम आपको बताए थे जो इंपॉर्टेंट है वो पूछा गया है। सीवम ग्रंथि के बाद में अगर हम बात करें, जो अभी बताए थे कौन सा, बलगम और कौन सा, तेल, बलगम और कौन सा, तेल। तो बलगम और तेल की बात करें तो ये बलगम और तेल बाह्यस्रावी ग्रंथि है। कौन सा, बलगम और तेल बाह्यस्रावी ग्रंथि से निकलती है, बलगम और तेल। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना। इतना चीज क्लियर हुआ, इतना चीज में किसी प्रकार की परेशानी नहीं ना है, कहिएगा नहीं सर। अब आइए इसमें बात करें, तो इसमें काफी है, चीजों को पहले ध्यान में रखिएगा। अब आइए जरा इस फिगर को देखिएगा। इस फिगर में एनसीईआरटी में सबसे पहले मस्तिष्क वाला याद रखना। कौन सा, मस्तिष्क वाला, सबसे पहले कौन सा, मस्तिष्क से ऊपर से लेकर के नीचे तक आते हैं। तो जो मस्तिष्क वाला है, जो चीजें मेल में है वही चीजें फीमेल में दिखाई देगा। और देखिएगा अग्र वाला जो भाग है, जो अग्र वाला जो आगे का पार्ट है, देखिएगा ये बीच से, यहाँ से बीच से, और एक आगे का भाग होता है, आगे का भाग, और एक होता है पीछे का भाग, एक होता है आगे का भाग, एक होता है पीछे का मस्तिष्क का। अग्र भाग में हाइपोथैलेमस पाया जाता है। सब तीनों एक ही जगह लिखा होगा, तीनों एक ही जगह देखिएगा लिखा होगा, इसमें फिगर में तीनों एक ही जगह रहेगा, लेकिन अग्र में लिखा होगा हाइपोथैलेमस। कौन सा, हाइपोथैलेमस है लिखा हुआ, हाइपोथैलेमस। और उसके जस्ट पीछे जाइएगा तो सटाक लिखा होगा पहले पिनियल और उसके बाद में पीयूष ग्रंथि लिखा है। अरे पहले पिनियल और पीयूष है ना, समझ में आ रहा, देख रहे हैं ना चीजों को, और तीनों एक ही जगह है, बस थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है। ठीक ना, तो आप क्या करिए, अभी से ही माइंड में फिट कर लीजिए कि जो बेचारा हाइपोथैलेमस ग्रंथि है मस्तिष्क में कहां पर है, ये आगे वाला पार्ट में, ये आगे का जो है ना अग्रभाग का हिस्सा हाइपोथैलेमस। कैसे, ये बेचारा हाइपोथैलेमस इतना बदमाश है कि हम लोग को देखते के साथ में जितने भी सारे क्रिया होती है, लड़की वगैरह के देखने के बाद में जितने भी सारे गलत चीजों को आता है, सारे सारे ख्याल आते हैं, वो बेचारा वही कारण करता है। तो आगे का मतलब हाइपोथैलेमस वो चीजें है, सारा गंदा काम वही करता है। ठीक ना, तो अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो कहाँ है वो, मस्तिष्क के अग्रभाग में। ठीक ना, बच गया कौन सा, एक बच गया पिनियल और एक बच गया पीयूष बच गया। तो पिनियल जो है पीयूष के जस्ट ऊपर है, पिनियल है जो पीयूष के जस्ट ऊपर है। ठीक ना, पिनियल जो है पीयूष के कहाँ, जस्ट ऊपर है। तो इसका मतलब अगर अभी हम बात करें जो अभी हार्मोन का रिलीज करेगा, सबसे पहले मस्तिष्क का बात करें, क्योंकि मस्तिष्क का बीच का गला का यहाँ पर आएगा, फिर बीच में आएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे का बॉडी आएगा, ऊपर से लेकर के नीचे तक हार्मोन ही हार्मोन है। ठीक ना, रिलीज करता, सबका अलग अलग काम है। ठीक ना, सबको जरूरी भी है, सेक्स हार्मोन अलग वगैरह है, सबका है ना, तो सबका चीजें अलग है। ठीक है, तो चीजें के लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक पहले आते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करें हार्मोन का निर्माण में, तो सबसे पहले जो अभी हम यहां पर लिखने वाले हैं, सबसे पहले कौन सा, हाइपोथैलेमस। कौन सा, हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस के बाद में कौन सा लिखेंगे, हाइपोथैलेमस के बाद में लिखते हैं कौन सा, हाइपोथैलेमस के बाद में पिनियल ग्रंथि। कौन सा, पिनियल ग्रंथि, कौन, पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। और पिनियल ग्रंथि के बाद में कौन सा लिखेंगे, पिनियल ग्रंथि लिखेंगे। और पिनियल ग्रंथि के बाद में लिखिएगा, पिनियल ग्रंथि के बाद में कौन सा लिखिएगा, तो लिखिएगा कौन सा, पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा, पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। इतना चीज अभी याद रखिए। कौन सा, ये मस्तिष्क वाला पार्ट हो गया। कहां पर, मस्तिष्क वाला पार्ट हो गया। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, मस्तिष्क वाला पार्ट तो ध्यान में आ गया। ठीक है, अब जैसे ही आइएगा तो गला तक दिखाई देगा। ये जो गला है ना, यहाँ पर जो उठा हुआ भाग देखिएगा ना, जो उठा हुआ भाग है ना, यहीं पर बेचारा थोड़ा सा पीछे जस्ट सटा हुआ रहता है, जिसका नाम है एक अबटू ग्रंथि। अबटू, एक थायराइड एक पायराथायराइड है। हिंदी भी नाम याद रखिएगा, इंग्लिश भी याद रखिएगा। ठीक ना, दोनों चीजें याद रखिएगा। एक का नाम है थायराइड। कौन सा, थायराइड याद रखिएगा। पिट्यूटरी के पिट्यूटरी ही लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं ना उसका कोई सा। पिट्यूटरी का आर लिख लीजिएगा पीयूष ग्रंथि। कौन सा, इसका ही पीयूष ग्रंथि कहते हैं। कौन सा, पीयूष ग्रंथि, इसी को कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा।
थायराइड ग्लैंड, कौन सा? थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड का कहते हैं कौन सा? अबटू ग्रंथि। कौन सा? अबटू ग्रंथि। अबटू ग्रंथि। और एक होता है इसी में जो होता है कौन सा? अबटू ग्रंथि में थायराइड का, जिसको पहले पैराथायराइड। कौन सा? पैराथायराइड। ये पैराथायराइड को इंग्लिश में कहते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड को बोलते हैं। इस पैराथायराइड को ग्लैंड को बोलते हैं कौन सा? इसको बोलते हैं पारा अबटू ग्रंथि। पारा अबटू ग्रंथि। पारा अबटू ग्रंथि, ठीक है। अभी इतना चीज क्लियर हुआ? इसको चीज क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना? इधर में देखिएगा पारा अबटू लिखल होगा, इसमें अबटू ग्रंथि लिखल होगा, ठीक ना। इसमें अबटू ग्रंथि, इसमें पारा अबटू है। अबटू ग्रंथि थोड़ा सा ऊपर है, पारा थोड़ा सा नीचे है, ठीक ना। पारा नीचे है और अबटू थोड़ा सा ऊपर है, जस्ट में। चीजें क्लियर हुआ? आगे हाइपोथैलेमस, ऊपर के भाग पीछे में पिनियल, पीयूष, अबटू, पारा अबटू। कोई दिक्कत नहीं ना? इतना नाम याद हो गया? जब इतना चीज याद हो गया तो अपना बॉडी में भी देख सकते हैं। नींदे आइएगा तो एक दिन मिलेगा अधिवृक्क मिलेगा, एक जगह किडनी का भाग मिल जाएगा, और एक दिन जो मिलेगा आपको कौन सा? थाइमस का मिल जाएगा। किसका? थाइमस का। अग्नाशय का मिल जाएगा। किसका? अग्नाशय। थाइमस ग्रंथि छाती पर होता है, एक छाती पर है थाइमस ग्रंथि, यहाँ पर थाइमस है। और एक लेफ्ट में मिलेगा, एक राइट में मिलेगा, जो आपको कौन सा नाम आता है? अग्नाशय और अधिवृक्क। अग्नाशय है, एक पैनक्रियाज है, एक एड्रिनल ग्रंथि है, जो किडनी का भाग है, एक अलग उसका अलग पार्ट है, ठीक ना। और एक नीचे तो अब हो गया, एक हो गया ब्रीसन जो मेल के लिए है, और अंडाशय जो महिला के लिए है। तो नीचे से ऊपर तक क्लियर हुआ? ये तो आप अपना बॉडी में भी देख सकते हैं। जो मेल का अनुभव करिए, जो फीमेल का वो फीमेल का अनुभव करिए। चीज़ों को पहले ध्यान में रखिए माइंड में, ठीक ना। पहले फिगर को माइंड में लाइए। अगर फिगर दे के पूछा जाएगा, नामांकन किया जाएगा, तो ध्यान में रखना। अगर पूछा जाएगा तो आप टेस्ट दे रहे होंगे रेलवे ग्रुप डी का, तो वहाँ भी मिल जाएगा। और खास करके जितने भी सारे बच्चे हैं, मेरा बात ध्यान से सुन लीजिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का देना ही देना है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का टोटल दीजिएगा। 100 नंबर का जो टेस्ट होता है ना, पूरा प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ है, खाली कोई साइंस दे रहा नहीं भैया, मेरी पूरा दो ना उसको, मैथ रीडिंग सब दो उसका, ठीक ना। और वहाँ से साइंस मैथ रीडिंग अगर बन रहा है तो हो सकता है रेलवे ग्रुप डी में शायद हो। अगर वो लेवल का पूछ देगा तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। लेकिन अगर रेलवे ग्रुप डी का 2022 में हुआ उस तरह से पूछेगा, थोड़ा सा कट ऑफ नॉर्मल जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना, ख्याल रखना, ठीक ना। तब जाकर के चीज़ें क्लियर होगा। जितने भी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं भाई, मेरे मैक्सिमम का रिजल्ट हो इस बार, मेरी कामना है। आप कोशिश करें। और जितने भी सारे बच्चे लगभग 150 जो भी प्लस देख इसमें है लगभग जुटा हुआ, लगभग 200 भी हो जाएंगे आते आते। तो आप, हमें लगता है कि जहाँ पर बच्चे 50,000 पढ़ा करके 100 को रिजल्ट देते हैं, किसी कोचिंग में देखिएगा 100 को तक, तो हमें लगता है कि कम से कम अगर पहली बार मेरा बैच है, पहली बार बच्चे जुड़े हैं ऐप्स पर, तो हमें भी उम्मीद है कि आपसे कि मेहनत करके आप रिजल्ट लाए। और रिजल्ट लाने के बाद में जब फाइनल सिलेक्शन हो तो एक दिन टाइम रहेगा, जो भी बच्चा रहेगा आप अपनी ईमानदारी पूर्वक जिस तरह से मेहनत किए हो चीज़ों को बताना है। आप कहाँ पर थे, कहाँ पर चीज़ों को लाए हैं, इस तरह के करके आपको करना है, ठीक ना। हम तो ज़्यादा कुछ वैसा समारोह वगैरह नहीं रखेंगे कि उतना पैसे तो है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी आपका सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल हम आगे करेंगे। लेकिन हाँ, मेहनत करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेक्शन दिलाइए। हमें उम्मीद रहना चाहिए कम से कम 80% का रेशियो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। टेस्ट अभी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एग्जाम चाहे नवंबर में हो चाहे दिसंबर में हो, ठीक है ना भैया मेरी, कभी भी हो, चाहे 30 नंबर आ रहा है, चाहे 50 नंबर, चाहे 70 नंबर, चाहे 80 नंबर, आपको टेस्ट लगातार देना है। प्रीवियस ईयर का भी मॉक भी लगाना है, टेक्नीशियन का भी देना है। जब भी मन करे जब भी टेस्ट लगा दीजिए दिन भर में, ठीक ना। उसके बाद में जो साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, और भी प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर के जहाँ से दिल करे। और भी किसी को यूट्यूब पर देखने का मन करता है, कहीं कहीं कोई 10-20 प्रश्न लेकर कर रहा है, करेंट अफेयर्स देख रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी देख रहे हैं, इस चीज़ों को करके थोड़ा सा करिए। 8 घंटा टाइम दीजिए और थोड़ा सा आप, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि जो भी बच्चा लिए मैक्सिमम रिजल्ट हो जाए। आप भी अपने माता पिता का सपना, बस 2 महीना की बात है, 2-2.5 महीना मेहनत कर दीजिए। 2-2.5 महीना बिल्कुल इधर उधर की बात हो छोड़ दीजिए, आप मेहनत कर दीजिए, ठीक ना। बस हम यही कहेंगे आपसे। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे हैं, यहाँ तक तो आगे हैं, गला तक तो आगे, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं ना, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। पारा अबटू और अबटू ग्रंथि, अबटू और पारा अबटू हो गया ना। ये पारा अबटू लिखे ना तो पारा अबटू एक ही में लिखेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़िए सीधा पारा अबटू लिखा हुआ, एक में जोड़ करके भी लिख सकता। अब देखिएगा, अगर हम बात करें चीजों को छोटा करते हैं, सुनिएगा थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब देखिएगा, देखिएगा जरा सुनिएगा, अगला जो बताने जा रहे हैं यहाँ पर सुनिएगा। अगला जो है, अब नीचे जैसा ही पार्ट बढ़ेंगे ना,
नीचे जैसा ही बढ़ेंगे तो नीचे आएगा थाइमस ग्रंथि। कौन सा? थाइमस आएगा। कौन सा? ये थाइमस आएगा। ये चेस्ट की जगह पर होता है थाइमस ग्रंथि। कौन सा? थाइमस ग्रंथि जो होती है चेस्ट की जगह पर होती है। अब देखिएगा फिगर में आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा थाइमस ग्रंथि। जस्ट ये जो घेचा है ना, यहाँ पर जो घेचा उसके जस्ट नीचे यहाँ पर दिखाई देगा होगा। ठीक है, छाती की जगह पर। ठीक है, थाइमस ग्रंथि, कोई दिक्कत? अब आइए नीचे का पार्ट। नीचे में एक लेफ्ट है, कौन सा? राइट का पार्ट। लेफ्ट और राइट में जो आपको दिखाई देगा, एक दिखाई देगा जिसका नाम है एड्रिनल। कौन सा? एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि। कौन सा? एड्रिनल। इसी को कहेंगे कौन सा? अधिवृक्कक। कौन सा? इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखिएगा। अधिवृक्कक, एड्रिनल को अधिवृक्कक ग्रंथि। कौन सा? अधिवृक्कक ग्रंथि। ठीक ना, एड्रिनल को बोलते हैं। और इसी में कौन सा एक आएगा? कौन सा? एक आएगा कौन सा? जिसका नाम है अग्नाशय। कौन सा? अग्नाशय। और अग्नाशय को क्या कहते हैं? पैनक्रियाज। ये दोनों में कंफ्यूजिंग मत होइएगा, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, पैनक्रियाज जैसे अपना नाम लिखते हैं पैनक्रियाज का वैसे लिख लीजिएगा। तो अग्नाशय है और एक एड्रिनल है जिसको बोलते हैं अधिवृक्कक ग्रंथि। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक और बचा हुआ है जिसका नाम है कौन सा? एक और है जिसका लास्ट पार्ट है। कौन सा? नीचे का अगर हम बात करें, नीचे की बात करें तो नीचे का है जिसका नाम है कौन सा? ओवरी। ओवरी। कौन सा? ओवरी है। ओवरी है। ओवरी का मतलब कौन सा? ओवरी है। और एक आपका अंडाशय, ओवरी को बोलते हैं अंडाशय। ये फीमेल का है। किसका? फीमेल का है। और एक आपका कौन सा है? मेल बॉडी का है जिसका नाम है टेस्टिस। कौन सा? टेस्टिस है। और टेस्टिस को जोड़ते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रीसन। कौन सा? ब्रीसन बोलते हैं, या अंडकोश बोलते हैं जिसको, अंडकोश। ठीक ना, ब्रीसन वही है। ठीक है, अंडाशय और अंडकोश में अंतर है। अंडाशय जो भाग है ओवरी का भाग है, अंडकोश भाग हो गया टेस्टिस का हो जाएगा। ठीक ना, उसी को ब्रीसन कहेंगे, ये अंडाशय कहेंगे। तो ये सब चीजों को समझिएगा, लिखेगा अंडाशय अंडकोश करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? सारा चीज क्लियर हुआ आपसे? सबके एक जगह कर दिए। बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब चीजों को याद रखिए, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि किसका? एंजाइम का निर्माण करेगा। अंतःस्रावी ग्रंथि किसका करेगा? हार्मोन का निर्माण करेगा। इसमें नली युक्त होगा बाह्यस्रावी ग्रंथि में, इसमें नली युक्त नहीं होगा, मतलब विहीन ग्रंथि होगा। क्या होगा? विहीन ग्रंथि, नली विहीन ग्रंथि है, नली विहीन ग्रंथि है। ये जो जाएगा कहीं भी शरीर के माध्यम से कहीं भी छोड़ देगा एंजाइम, किसी भी सतह पर। और इसमें क्या होगा? एक रक्त के माध्यम से जाएगा शरीर में, रक्त के माध्यम से। हार्मोन कहाँ पर छोड़ देगा? जो भी ग्लैंड होगा रक्त में छोड़ दीजिएगा, जाओ भैया जहाँ जाना, जिसका काम है जाओ। ठीक है, उसके बाद में ये चीजें तो हो गया। ठीक है, ये जो एंजाइम है कौन कौन सा? यकृत से स्रावित होगा, स्वेद ग्रंथि से हो गया, सीवम ग्रंथि से हो गया, बलगम और तेल हो गया, तो ये बाह्यस्रावी ग्रंथि थे। फिर लार ग्रंथि हो गया। अब इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक आपको याद रखना है। सबसे पहले अग्र में आइएगा तो इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मस्तिष्क का हिस्सा। ये भी याद रखना है कि कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा, कौन सा गला का है, कौन सा छाती का है, कौन सा नीचे का है। तो मस्तिष्क में लिखा है हाइपोथैलेमस। उसके बाद में पीछे में आइएगा तो ऊपर में पीनियल। कौन सा? पीनियल। और नीचे में कौन सा? पीयूष ग्रंथि। फिर आइएगा गला में, आइएगा यहाँ पर तो गला में जो आइएगा अबटू ग्रंथि है, पाराअबटू ग्रंथि, अबटू ग्रंथि और पाराअबटू। अबटू थोड़ा सा ऊपर है, पाराअबटू थोड़ा सा नीचे है। उसके बाद में नीचे आएगा बीच में तो छाती पे जिसका नाम है कौन सा? थाइमस ग्रंथि। कौन सा? जिसका नाम है कौन सा? थाइमस ग्रंथि। और थाइमस के जस्ट नीचे आइएगा तो नीचे जैसे ही आइएगा तो एक लेफ्ट एक राइट में होगा। एक का नाम है एड्रिनल और एक का नाम है एड्रिनल के बाद में एक का नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को अग्नाशय बोलते हैं, एड्रिनल को अधिवृक्कक बोलते हैं। एक किडनी के पास होता है और ये आपको किडनी से हट के होता है। ठीक ना, अग्नाशय पैनक्रियाज जो होता है वो आपको लीवर के पास होता है। ओवरी बोले अंडाशय और एक आपका कौन सा? टेस्टिस बोले। ओवरी का मतलब अंडाशय, ये फीमेल का है और वो मेल का पार्ट है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गया? ये दोनों पार्ट में अब नामांकन याद रहेंगे। अगर फिगर देख के पूछेगा तो बन जाएंगे। आप देखिएगा जब भी टेस्ट दे रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर का तो उसमें चीजें आपको आ रहे होंगे। कहिएगा यस सर बिल्कुल हो गया, अब आगे बढ़िए। अब चीजें यहाँ तक हो गया, अब चीजों को आप लिख सकते हैं, जहां तक लिखे तो उसके बाद में आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? याद होगी चीजों को, याद रहेंगे, माइंड में बैठेंगे फिट? कहिएगा सर बिल्कुल बैठेंगे। अब आइएगा चीजों को हम आगे लेके चलते हैं आपको। अब आइए सबसे जो पहले पढ़ेंगे कौन सा? सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा? अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सा? सबसे पढ़ेंगे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि।
और अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे पहले पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले बताइए कि अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? तो कहिएगा सबसे पहले बारे में जो पढ़ेंगे किसके बारे में? तो कहिएगा सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। पहला यही था, पहले ही था ना? अरे पहला हाइपोथैलेमस ही है ना, अग्रभाग मस्तिष्क का। तो कहिएगा यस सर। सबसे पहले किसका भाग है? मस्तिष्क का भाग है। किसका? मस्तिष्क लिख लीजिएगा भैया, मेरी मस्तिष्क जैसे है ना, ये मस्तिष्क का भाग है। किसका? मस्तिष्क का भाग है। अब मस्तिष्क गलत लिखाएगा तो जैसे मन तैसे लिखना, नाम पढ़ने आना चाहिए। मस्तिष्क का भाग है। किसका? मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, इसका नाम है हाइपोथैलेमस, जो है ये मस्तिष्क का भाग है, अग्रभाग। मस्तिष्क का अग्रभाग लिख दीजिए, मस्तिष्क का अग्रभाग है। मस्तिष्क का कौन सा है? अग्रभाग है। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं, मस्तिष्क का अग्रभाग है। अब देखिएगा यहां से अगर हम चीजों को बात करें, अगर हम बात करें तो ये ब्रेन में, अगर हम बात करें ब्रेन में, जैसे हाइपोथैलेमस आया, कौन सा? हाइपोथैलेमस आया। अच्छा, अब उसको लिखवाने की जरूरत नहीं है ना कि मस्तिष्क में कौन कौन सा है, छाती में कौन कौन सा है, और उसके बाद में पेट में कौन कौन सा है, ये सब लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है ना। आप समझ गए ना? वो तो चीजें बोल रहे थे ना कि लिखिएगा, एक बार लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिखिए, लिखिएगा। एक मिनट, अगर इसको अभी नहीं लिखा ना तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, अभी जो लिखवा रहे हैं चीजों को लिखिएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक ना? अपने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? सबसे पहले लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, जो लिखवा रहे हैं पहले लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, लिखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब लिख सकते हैं, जो बोले हैं ना, पढ़ाए ना, वही चीज लिखवा रहा। लिखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि, यहाँ से लिखिएगा, ऐसे करके एरो देकर लिखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि अलग अलग शरीर के, अलग अलग शरीर के, अलग अलग शरीर के, अलग अलग शरीर के हिस्से में पाए जाते हैं, हिस्से में पाए जाते हैं, हिस्से में पाए जाते हैं, हिस्से में पाए जाते हैं। अब नीचे लिखिएगा पहला, पहला लिखिएगा ब्रेन। कौन सा? ब्रेन। ब्रेन का मतलब कौन सा? मस्तिष्क। मस्तिष्क में कौन कौन सा आएगा? लिखिएगा मस्तिष्क में कौन कौन सा आएगा, लिखिएगा मस्तिष्क में कौन कौन, फटाक फटाक लिखिएगा। आप तो अपने से भी लिख सकते हैं, लिखिएगा हाइपोथैलेमस, जैसे जैसे फिगर में वैसे वैसे लिखते चलिए, बस वही लिखवा रहे हैं। मस्तिष्क, मस्तिष्क में लिखिएगा पहले कौन सा? लिखिएगा पहला हाइपोथैलेमस, 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 हाइपोथैलेमस ग्रंथि कर दीजिएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। उसके बाद में लिखिएगा पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, कॉमा देखते लिखिए, पिनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस यहाँ लिख लिए ना, यहाँ पर हाइपोथैलेमस लिख लिए हैं। हाइपोथैलेमस के बाद में कॉमा देके क्या लिख लिए? कॉमा देख के बाद में पिनियल ग्रंथि लिख लिए हैं, पिनियल ग्रंथि। उसके बाद में पिनियल ग्रंथि के बाद में क्या लिख लिए? तो पिनियल ग्रंथि के बाद में लिख लिए कौन सा? पीयूष ग्रंथि। कौन सा? पीयूष ग्रंथि। कौन सा? पीयूष ग्रंथि। इसी को बोलते हैं पिट्यूटरी। कौन सा? पिट्यूटरी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये हो गया, ये किसका भाग है? मस्तिष्क का हो गया। अब इसी तरह से नीचे आइएगा, दूसरा में आइएगा, कौन सा? गला में। कौन सा? गला में, गला में, इसी को बोलते हैं कौन सा? गला में। गला में लिखिएगा, लिखिएगा गला में, लिखिएगा, लिखिएगा गला में। गला में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सा, ऐसे करके भी समझते हैं। अगर ठेठ हिंदी में समझना तो ऐसे लिखिएगा, गला में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन है? ग्रंथि कौन कौन है? ये ठेठ हिंदी हो गया। कौन कौन है? लिखिएगा कौन कौन है, लिखिएगा कौन कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन है? अब लिखिएगा वहां पर कॉमा देकर लिखिएगा, लिखिएगा थायराइड, THYROID, THYROID, थायराइड, थायराइड ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। अब टू ग्रंथि। कौन सा? अब टू ग्रंथि, अब टू ग्रंथि, फिर कॉमा देकर के वहीं पर लिखिएगा, नीचे लिखिएगा जगह है तो पाराथायराइड, 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 पारा अब टू ग्रंथि, हिंदी में लिख लीजिएगा पारा अब टू ग्रंथि। अपने से भी लिख सकते हैं चीजों को। तीसरा आइएगा, इतना तो बोल समझ ही गए हैं सर। तीसरा कौन सा है बताइए? बीच में कौन सा? छाती पर है ना, ये छाती पर है तो लिखिएगा थायरोटिक। कौन सा? थायरोटिक, 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 थायरोटिक ग्लैंड, इसी को बोलेंगे कौन सा? थायरोटिक कैविटी बोल दीजिए, कैविटी, 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 इसी को बोलेंगे कौन सा? लिखिएगा छाती में। कौन सा? छाती में कौन कौन सा पाया जाएगा? छाती में कौन कौन सा है? अब लिखिएगा छाती में कौन कौन, लिखिएगा थाइमस सिर्फ। कौन सा? इसमें सिर्फ थाइमस है,
थाइमस, कौन सा? थाइमस है, ठीक ना। हिंदी में भी लिख लीजिएगा थाइमस, वहाँ पर थाइमस है, ठीक है। अब आइए कौन सा अगला, कौन सा चौथा भाग में कौन सा है? थाइमस तक पहुंच गए। अब आइए एक आगे कहाँ पर, एब्डोनिमल, कौन सा? एब्डोनिमल। एब्डोनिमल का मतलब कौन सा होता है? एब्डोनिमल का कैविटी का मतलब पेट का, कौन सा? पेट है, पेट में है। पेट में कौन कौन सा है? लिखिएगा कौन सा? एक है एड्रीनल, कौन सा? एड्रीनल, नाम पूरा याद रखिएगा, एड्रीनल जिसका नाम है अधिवृक्क, कौन सा? अधिवृक्क, कौन सा? अधिवृक्क, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना, ठीक ना। अधिवृक्क है। और एक कौन सा है इसी बताइए, कौन सा? एक पैनक्रियाज, कौन सा? पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं? अग्नाशय, कौन सा? अग्नाशय, कौन सा? अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय, कोई दिक्कत नहीं है ना? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक नीचे आ जाएगा, तो नीचे का तो ध्यान रखिएगा, मेल में अलग फीमेल में अलग, उसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, नीचे आ जाइएगा ना वहां से, ठीक है। अब इसके बारे में सबसे पहले बारे में पढ़ेंगे किसका? ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। और ब्रेन में भी सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? हाइपोथैलेमस में। किसका? हाइपोथैलेमस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए हाइपोथैलेमस में पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सा? हाइपोथैलेमस। देखिएगा, इसमें जानिएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है, हाइपोथैलेमस है। अच्छा, इस एनसीईआरटी से फिगर से कोई दिक्कत नहीं ना, किसी प्रकार की परेशानी नहीं ना भैया मेरी? आगे बढ़ने से पहले फिर रुक जाते हैं हम, जरा चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए, ठीक ना। पहले अपने माइंड से फिट कर लीजिए, शांत माइंड से सोच लीजिए चीज़ों को, ठीक है। आप वीडियो को तो स्पीड करके देखते ही होंगे, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में भी आना चाहिए, चीज़ों को माइंड में सोचिए, ठीक है, कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इस फिगर में अब कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर आपके पास में फिगर बना के देगा तो चीज़ों को आप समझ लीजिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बॉडी को पहले ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, मेल और फीमेल अपना अपना, कहीं थोड़ा सा अंतर खाली है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो क्या हम आपको बताएं, ऊपर में हाइपोथैलेमस, उसके बाद में कौन सा है? पीनियल, उसके बाद में नीचे पिट्यूटरी, फिर यहाँ पर आएंगे कौन सा? तो यहाँ पर पाराअप्टू और अपटू ग्रंथि, थाइमस हो जाएगा। उसके बाद में अग्नाशय हो गया, और अधिवृक्क मतलब एड्रिनल और पैनक्रियाज हो गया, और एगो ओवरी हो गया, एगो टेस्टिस हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है। अब आइए इस पर आइए, देखिएगा हाइपोथैलेमस में, अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस में लिखिएगा, देखिएगा लिखिएगा हाइपोथैलेमस, इसमें देखिएगा एक हार्मोन निकलती है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इससे कौन कौन सा, अब हमें क्या जानना है? अब हमें जानना है कि जो भी ग्लैंड लिखेंगे उसमें कौन सा हार्मोन निकलेगा, काम क्या है और क्या, अभी ही जानना है। तो इसमें लिखेंगे कौन सा, सबसे पहले जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक हार्मोन और निकालेंगे जो जिसका उसका ज़्यादा उतना यूज नहीं है, बस एक जो ऑक्सीटोसिन है सबसे ज़्यादा है, ठीक ना, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, इसी चीज़ों को पहले ध्यान से सुनिए। अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण होता है, हार्मोन का निर्माण होता है। अब आपसे पूछेगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण किससे होता है, किस ग्लैंड से होता है, तो बोलिएगा हाइपोथैलेमस से। किससे? हाइपोथैलेमस से होता है। किसका? हाइपोथैलेमस से होता है। और ये मस्तिष्क के कहां पर पाया जाता है, तो मस्तिष्क के अग्रभाग में पाया जाता है, मस्तिष्क के अग्रभाग में पाया जाता है, मस्तिष्क के अग्रभाग में पाया जाता है, अग्रभाग में पाया जाता है, अग्रभाग में पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत है, मस्तिष्क के अग्रभाग में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर लिखिएगा इसमें देखिएगा मानव शरीर का ये जो काम है ना, अलग अलग काम है। मानव शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। आपसे पूछेगा कि बताइए मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन करता है, तो कहिएगा कि मेटाबॉलिज्म को जो कंट्रोल करता है कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा? मानव शरीर के मेटाबॉलिज्म को जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जो होने वाला निकलने वाला हार्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब जरा देर समझिएगा, इसी में ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ना, यही मेन गड़बड़ है। यही से जितने भी सारे लड़का लड़की में प्यार वगैरह मोहब्बत वगैरह जितने भी सारे खुशी चर्म चीज़ है, आप जानते हैं कि शरीर को मेरा ये चीज़ चाह रहा है, शरीर खुशी चाह रहा है,
लव करना चाह रहा है, ये सब सारा और गड़बड़ किसका काम है? हाइपोथैलेमस का काम है। किसका? हाइपोथैलेमस का काम है, ठीक ना। तो हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन अगर जिसमें ज़्यादा निर्माण होने लगता है, ऑक्सीटोसिन जिसमें ज़्यादा पाया गया, और वो एज कब की एज है? जब 18 से 19 साल की एज में आती है, या लड़का हो या लड़की, उस समय में ये चीज़ें ज़्यादा गड़बड़ होता है, ठीक ना। ऑक्सीटोसिन, इसी को लव हार्मोन भी कहते हैं, सारा चीज़ कहते हैं। इसे विश्वास हार्मोन भी कहते हैं। इसे कौन सा? विश्वास हार्मोन भी कहते हैं, ठीक ना। तो यही चीज़ों को लिखवा रहे हैं। इसका जो काम क्या है, इस काम को कारण आपको याद रखना है। और इसमें एक चीज और याद रखना, ये तो सारा ठीक है। एक होता है आरेखित मांसपेशी और एक होता है रेखित मांसपेशी। एक होता है रेखित मांसपेशी, एक होता है आरेखित। एक होता है वो जो अपनी इच्छा के अनुसार चलेगा वो पेशियां, और एक होगा अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, वो काम करते ही रहेगा चाहे जैसे मन उसका होगा। कितना अपनी इच्छा करेगा तो कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है ना। तो रेखित मांसपेशियां इच्छा के अनुसार चलता, रेखित मांसपेशियां इच्छा के अनुसार काम करता हो, जितने भी सारे, वो आगे भी पढ़ेंगे हम आपको। और अरेखित मांसपेशियां वो इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। ये भी काम किसका? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, ठीक ना। और देखिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो आपका है, इसका जो है, जब माँ बच्चे है, पहले सुनते चलिएगा, अभी लिखवाएंगे ना तो सारा चीज आ जाएंगे। अगर ऑक्सीटोसिन की बात करें आओ, तो ऑक्सीटोसिन में देखिएगा कि जब माँ बच्चे को गर्भ है, गर्भ में पाल रखती है 9 महीने तक, जब जन्म देती है, उसमें देखिएगा हार्मोन निकलती कौन सा? तो रिलैक्सिन हार्मोन करके होती है। तो जल्दीबाजी वो आपके बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन अगर उसकी कमी होगा तो दिक्कत हो जाता है, फिर ऑपरेशन करना। लेकिन ऑक्सीटोसिन जो वहां पर होता है, संकुचन पैदा करता हो, लयबद्ध की क्रिया करती है, संकुचन पैदा करता है, ठीक ना, ऑक्सीटोसिन से। और जो माँ के बच्चा जैसे ही जन्म लेगा तो उसका दूध भी चाहिए, तो दूध भी फटाक से उसका तैयार हो जाएगा 5-6 घंटा के अंदर में, चेस्ट में, उनकी महिला के बॉडी में। वो किसके कारण? ऑक्सीटोसिन के कारण। तो देख रहे हैं ना ऑक्सीटोसिन का कितना सारे बॉडी में काम है, मेल में, फीमेल में, देख रहे हैं ना, है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब लिखवाएंगे तो चीजों को समझिएगा ना, कहिएगा सर बिल्कुल समझेंगे। अब चीजों को लिखिएगा, जरा लिखिएगा, यहाँ पर नोट में लिखिएगा, जो नोट में लिखवाएंगे ना, यहाँ पर लिखिएगा, स्टार देकर लिखिए, पहले लिखिएगा, स्टार देकर लिखिएगा, लिखिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसको लिखने के बाद में, यहां तक लिखने के बाद में लिख लिए होंगे तो वीडियो को रोक के लिखे, नहीं तो लिखिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आरेखित मांसपेशी को संकुचन में लाना। आरेखित मांसपेशी, आरेखित मांसपेशी, आरेखित मांसपेशी को संकुचित करना, को संकुचित करना, को संकुचित करना, संकुचित करना। अब आरेखित मांसपेशी की बात आया तो अब नोट में नीचे लिखिएगा ये है क्या। अब नीचे नोट में लिखिएगा ये जो आया है, लिखिएगा, लिखिएगा मानव के इच्छा के अनुसार, 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 मानव के इच्छा के अनुसार जो मांसपेशी काम नहीं करता है, 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 उसको, उसको आरेखित मांसपेशी कहते हैं, उसको आरेखित मांसपेशी कहते हैं, उसको आरेखित मांसपेशी कहते हैं, उसको आरेखित मांसपेशी कहते हैं। और उसमें लिखेगा और जो मानव के इच्छा के अनुसार काम करता है, जो मानव के इच्छा के अनुसार काम करता है, उसको रेखित मांसपेशी कहते हैं, उसको रेखित मांसपेशी कहते हैं। ये चीजें आगे भी आएगा, कौन इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, ये चीजें हम बताएंगे, ठीक ना। हम आपको ये चीजें हम आपको, अब जैसे दिल का धड़कन है, आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा भैया, मेरी नहीं चलेगा वो, ठीक ना, वो जहां रुका गायब। तो इस तरह से क्रियाएं हैं जो आगे चीजें है, ठीक ना, ठीक है। भोजन का पचना, अब कहिएगा हम भोजन खा लिए नहीं पचे, जरा 5 दिन तक ऐसी पेटे में रहे, आपका इच्छा के अनुसार चलेगा वो? नहीं चलेगा, ठीक ना। तो ये सब सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक ना। आगे भी है, इसको पूरा डिटेल करना, लेकिन यहाँ पर बताना वो ठीक नहीं रहेगा ना। यहाँ पर हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं ना वो चीजों को, लेकिन जानना है, ठीक है ना। अब आपको माइंड क्लियर कर रहा होगा कि आगे जो भी आएंगे और भी चीजें आएंगे, पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक ना, बिल्कुल पढ़ेंगे इसके बारे में। अब आइएगा यहाँ पर स्टार देकर लिखेगा, इसके नीचे लिखेगा, इसके नीचे लिखेगा
लिखिएगा, स्टार देख के लिखिएगा। मानव, लिखिएगा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन मातृत्व, मातृत्व को प्रेम, मातृत्व आपसे पूछेगा मातृत्व को प्रेम कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। मातृत्व का प्रेम का बढ़ाना, प्रेम का बढ़ाना, प्रेम का बढ़ाना शिशु के जन्म के समय, 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 जन्म के समय, शिशु के जन्म के समय मेमोरी ग्रंथि दूध का स्रावन करता है, मेमोरी ग्रंथि दूध का स्रावन करता है, दूध का स्रावन करता है, दूध का स्रावन करता है, श्रवण करता है, दूध का श्रवण करता है, दूध का श्रवण करता है। तो ये चीजें तो हम बोले थे आपको अभी ना, कि जब बच्चे पैदा लेते हैं उस समय इसका काम है, दूध का श्रवण करने का काम है, ठीक ना। इसी को लव हार्मोन भी कहते हैं, खुशी का हार्मोन भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, सारा चीज कहिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आइएगा नीचे लिखिएगा इसका, और संकुचन पैदा करता है, श्रावण करता है यहाँ पर लिखिएगा, और संकुचन पैदा करता है, और संकुचन पैदा करता है। संकुचन मतलब जहां पर दूध बनता है ना ग्लैंड में, संकुचन पैदा करता है ये हार्मोन, संकुचन पैदा करता है, ठीक है ना। ये चीजें मेल में भी है, लेकिन मेल में ये चीजें ज्यादातर एक्टिव नहीं रहता है, ये चीजें समाप्त रहता है, एक्टिव नहीं रहता। वो चीज ऐसा मेल में नहीं है, लेकिन वो चीजें उतनी मात्रा में नहीं है, ना गण्य है, ठीक ना। लेकिन महिला में चीजें बॉडी में ज्यादा है, ठीक है। अब आइएगा नीचे स्टार देख लिखिएगा, नीचे स्टार देख लिखिएगा। ऑक्सीटोसिन को, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं, लव, LOVE, लव या प्यार का हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं, जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलती है, 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 और इसे विश्वास हार्मोन भी कहते हैं, और इसे विश्वास हार्मोन भी कहते हैं, और इसे विश्वास हार्मोन भी कहते हैं, इसे विश्वास हार्मोन भी कहते हैं। आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। अब देखिएगा यहां तक जितने भी सारे बताएं, ये हम आपको बताएं ऑक्सीटोसिन के बारे में, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। एक और हार्मोन निकलता है, उसको लिख लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी उस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। लिखिएगा अगला जो है बेसोप्रेसिन हार्मोन। कौन सा? बेसोप्रेसिन, बेसोप्रेसिन हार्मोन। ये भी हाइपोथैलेमस में निकलती है, ये भी हाइपोथैलेमस से। लिखिएगा, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। ये जो है ना, इसका काम है कि आप जब भी पानी पीजिएगा ना, तो आपकी पेशाब को कंट्रोल करता है। अगर कमी हुआ तो पेशाब जल्दी जल्दी, मात्रा ठीक ठाक है तो 2-3 घंटा में जो होता है एक नॉर्मल सा, वो ठीक ठाक है। तो ये चीज़ें इसका काम है बेसोप्रेसिन हार्मोन का। तो लिखिएगा बेसोप्रेसिन हार्मोन का, यहाँ पर लिखिएगा यह हाइपोथैलेमस से निकलती है। कहाँ पर? हाइपोथैलेमस से निकलती है, हाइपोथैलेमस से निकलती है, हाइपोथैलेमस से निकलती है, ठीक ना, निकलती है, हाइपोथैलेमस से निकलती है, ठीक है। फिर नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, ऐसे करके लिखिएगा, इसकी कमी हुआ तो, इसका कमी हुआ तो, इसका कमी हुआ तो मनुष्य बार बार पेशाब करता है, 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 ठीक ना। अब जरा चीजों को समझिएगा। यहां पर देखिएगा, यहां पर एक चीज है जिसका नाम आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड करते हैं। जरा चीजों को समझिएगा, जो बता रहे हैं इसको VVI, ठीक ना। ये चीजों को गौर से सुनिए जो बता रहे हैं। एक हम आपको बताए पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये इसी को बोलते हैं पिट्यूटरी। कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये सवाल पूछ दिया जाता, गलत होता, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक ना। ये दोनों तो एक ही नाम है, तो कहिएगा सर इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। कौन सा? मास्टर ग्रंथि। और ये ग्रंथि सबसे छोटा ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि, लिखिएगा मत, ये सबसे छोटा ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि का सबसे छोटा ग्रंथि है, सबसे छोटा ग्रंथि है। और सबसे ज्यादा हार्मोन का भी रिलीज करती है,
सबसे ज़्यादा हार्मोन का भी रिलीज करती है, सबसे ज़्यादा हार्मोन का भी रिलीज करता है। और उसके बाद में ये जो काम इसका काम है, और जो हार्मोन का रिलीज करता है, जैसे एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल का हो गया, वृक्क में हो गया, अग्नाशय हो गया, इसको नियंत्रण करना, कौन सा नियंत्रण करना। तो देख रहे हैं इसका काम कौन सा, इसी से मास्टर कहा जाता है। जैसे हम आप लोग का नियंत्रण कर रहे हैं ना, आप लोग को पढ़ा रहे हैं वगैरह, तो नियंत्रण कर रहे हैं ना, तो हम मास्टर हो गए, मास्टर ग्लैंड हो गए। अब मास्टर ग्लैंड हम सबसे छोटा भी लग रहा है, देखने में भी सबसे छोटा लग रहा है, कहिएगा सर बिल्कुल लग रहा है, तो मास्टर ग्रंथि है। और हम बेचारा छोटा है, सबसे छोटा ग्रंथि है, और सबसे ज्यादा बम बस्टॉक हम ही कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हार्मोन हम ही रिलीज करेंगे, ठीक ना। और उसके बाद में एड्रिनल वृक्क, इस सबको क्या करेंगे, जो नीचे का पार्ट है ना, यहाँ का नीचे का पार्ट, जितने उसको हम कंट्रोल करेंगे, भैया भाई रुक जाओ कंट्रोल रहो, ठीक ना। लेकिन एकरो मास्टर के मास्टर एगो है। अब हमरो तो मास्टर कोई है ना भैया, मेरी ये मास्टर के मास्टर एगो है, जरा समझिएगा हम आपको क्या बोल रहे हैं। ये मास्टर के मास्टर अब एगो है, मास्टर के मास्टर, ये मास्टर के मास्टर है, मास्टर के मास्टर ऊपर में यहाँ इसका है, देखिए ये एरो का समझिएगा, ये एरो का मतलब समझिएगा, इसका मतलब मास्टर के मास्टर, मास्टर के मास्टर ग्रंथि है, मास्टर के मास्टर ग्रंथि, या इसी को बोलते हैं कौन सा, मास्टर के मास्टर, सुपर मास्टर ग्रंथि, सुपर मास्टर ग्रंथि, सुपर मास्टर ग्रंथि, सुपर मास्टर ग्रंथि कौन सा, सुपर मास्टर ग्रंथि कौन सा, सुपर मास्टर ग्रंथि। तो अगर आपसे पूछेगा ना कि पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, ठीक ना। लेकिन पूछेगा कि पीयूष ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तब आंसर होगा इसका हाइपोथैलेमस, कौन सा, हाइपोथैलेमस को कहेंगे, कौन सा, हाइपोथैलेमस को कहेंगे, हाइपोथैलेमस को। तो आपसे पूछा जाता है मास्टर के मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, या सुपर मास्टर ग्रंथि किसे कहेंगे, हाइपोथैलेमस। या कहेगा कि पीयूष ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। लेकिन सिर्फ पूछेगा मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। बात समझ में आया भैया मेरी, इसमें कंफ्यूजिंग नहीं ना है। ये बेचारा जो हाइपोथैलेमस है ना, ये अग्रभागा है ना, हाइपोथैलेमस ये पीयूष के कहता है, इसके जो पीछे वाला भाग में है पीयूष को कहेगा कंट्रोल रहो, तुम तो दूसरा के कंट्रोल कर रहे हो ना, तुम भी कंट्रोल करना। अब जैसे मेरा मास्टर है, मेरा जो कोई भी मास्टर होगा कहेगा कुलदीप जी तुम कंट्रोल रहना, तुम बहुत चीज़ आगे बढ़ रहे हो, मैथ भी पढ़ा रहे हो, बायोलॉजी पढ़ा रहे हो, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ाओगे, जरा कंट्रोल से, ठीक ना, चीज़ों को समझ में आ रहा है। तो कहिएगा यस सर बिल्कुल, कि हाइपोथैलेमस का भी काम है कंट्रोल करने का, किसका, ये पीयूष ग्रंथि का, कि जरा तुम कंट्रोल रहना। तो इसी को कहते हैं मास्टर तो है ही है बेचारा, ये मास्टरों को कंट्रोल करने वाला मास्टर के मास्टर ग्रंथि, सुपर ग्रह मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को। ये हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक ना। कि बहुत सारा तुम हार्मोन निकाल रहे हो, जरा कंट्रोल रहो, ठीक ना, क्योंकि सबसे ज्यादा तेज निकलता है। और अंतः ग्रंथ में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा, पीयूष ग्रंथि है। और आप सर्च करके देखिएगा मोबाइल में भी, तो सबसे छोटा ग्रंथि पिनियल ग्रंथि देगा, आप सर्च करके गूगल पर। लेकिन एग्जाम जो मानता है ना, वो पीयूष ग्रंथि को मानता है, इसमें विवाद है। जरा ऑप्शन में पीयूष से टिक करना, ठीक ना। सबसे अंतः ग्रंथि में सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा, पीयूष ग्रंथि है, पिनियल मत मारिएगा, आप सर्च करिएगा तो पिनियल देगा। इस चीजों को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, जो बोल रहे हैं उसी चीज को करना, ठीक है। अब देखिए दोनों देगा तभी आपको वही मारना, दोनों नहीं देगा, लेकिन जो दोनों देगा तभी पीयूष का ही टिक करना, ठीक है। अब ये चीजें समझ में आया। अब लिखिएगा, यहां से लिखिएगा, नोट देकर के लिखिएगा, यहाँ पर इसको लिख लिया ना, ये तो लिख लिया ना हाइपोथैलेमस। अब यहीं पर नोट देकर लिखिएगा, जो लिखवा रहा है नोट देकर लिखिएगा, इसी को लिखवा लिखिएगा, लिखिएगा सुपर मास्टर ग्रंथि, सुपर मास्टर ग्रंथि, सुपर मास्टर ग्रंथि, या मास्टर के मास्टर ग्रंथि, मास्टर के मास्टर ग्रंथि, मास्टर के मास्टर ग्रंथि, मास्टर के मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं। क्योंकि 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 यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। कोई दिक्कत नहीं ना, कहेंगे ना सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसके बारे में तो लिखेंगे, अभी अब तो पढ़ेंगे ना इसके बारे में। हाँ, तो इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें ठीक है। यहाँ पर आप क्या करिए, स्टार देकर के VVI लिख लीजिएगा, यहाँ पर VVI लिख लीजिए,
पीयूष ग्रंथि लिख लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसी के बारे में पढ़ने वाले ये जो लिखवाएं इसको पहले हम जैसे लिखवाएंगे उसको लिखिएगा वैसे, ठीक ना। ये जैसे लिखवाए वैसे ही लिखवा रहे हैं, आप चीज़ों को बढ़िया से लिखिएगा। अब इसको ऐसे दीजिए घेर करके और लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा लिखिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे छोटा ग्रंथि, कहीं पर लिखे ऐसे करके लिखिए, अंतः ग्रंथि में सबसे छोटा ग्रंथि, अंतः ग्रंथि में सबसे छोटा ग्रंथि, अंतः ग्रंथि में सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है। अब नीचे देख करके लिखिएगा, नीचे देख करके लिखिएगा, नीचे देख करके लिखिएगा। सबसे ज्यादा हार्मोन का रिलीज, सबसे ज्यादा हार्मोन का रिलीज, सबसे ज्यादा हार्मोन का रिलीज या कई प्रकार के हार्मोन का रिलीज, कई प्रकार के हार्मोन का रिलीज पीयूष ग्रंथि ही करता है, पीयूष ग्रंथि ही करता है, पीयूष ग्रंथि ही करता है। छोटा लेकिन खोटा है, पीयूष ग्रंथि ही करता है। और नीचे लिखिएगा फिर ऐसे करके, ऐसा ही करके लिखिएगा, कहीं पर लिखिएगा या नीचे जैसे देने का मैंने स्टार वगैरह जैसे देने लिखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं, मास्टर ग्रंथि इसलिए करते हैं, मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि 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 यह ग्रंथि, क्योंकि यह ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि कॉमा देके अंडाशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि और वृषण, वृषण को नियंत्रित करता है, को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। अब यहाँ तक हो गया। दादा मेरी कोई दिक्कत नहीं है ना, पीयूष ग्रंथि के बारे में कोई दिक्कत किसी प्रकार की परेशानी नहीं है ना। सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा हार्मोन निकालेगा। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। है छोटा मगर खोटा है, बहुत प्रकार के निकालेगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन सा हार्मोन है, ठीक ना। 7 प्रकार का हार्मोन निकलेगा। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। देखिएगा अगला, अगर हम बात करें, पहला लिखिएगा, फटाक अब लिखते चलिएगा। इसका जो 7 प्रकार का है लिखिएगा पहला। अब लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा, लिखिएगा लिखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, हार्मोन निकलता है, हार्मोन निकलता, कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, ठीक ना। कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? पहला लिखिएगा, पहला का नाम है जिसका नाम है, पहला का नाम है जिसका नाम है लिखिएगा GH। इसको याद करना आसान है, ज्यादा कोई है नहीं, 7 को है ना, लेकिन आसान है, नाम से ही सब है। ग्रोथ हार्मोन, कौन सा? ये ग्रोथ हार्मोन है। ये ग्रोथ हार्मोन का मतलब पता चल रहा है ना, कि वृद्धि करेगा। कौन सा? शरीर में वृद्धि करेगा। लिखिएगा यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन है। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन लिखिएगा, इसी में लिखिएगा ऐसे करके। इससे व्यक्ति में, अब फास्ट लिखिएगा, अब ज्यादा कुछ समझना नहीं है, नाम से ही सराजा लिखिएगा। इससे व्यक्ति की लंबाई में वृद्धि होता है, लंबाई में वृद्धि होता है, लंबाई में वृद्धि होता है, लंबाई में वृद्धि होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्ति की लंबाई में वृद्धि जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन से वृद्धि हार्मोन कहते हैं, लेकिन वो वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलती है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलती है, या इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड से कहते हैं। तो सवाल कैसे पूछेगा, समझ रहे हैं ना। अरे पूछेगा कि मनुष्य में लंबाई की जो वृद्धि होती है, वृद्धि हार्मोन निकलते हैं किस ग्लैंड से? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से। इस तरह से करके सवाल पूछेगा, ठीक ना। कहिएगा यस सर, ये लिख लिया। दूसरा लिखेगा, दूसरा लिखेगा TSH हार्मोन, TSH हार्मोन। इसको लिखेगा, पूरा नाम लिखेगा ना, तो लिखेगा TSH हार्मोन का लिखेगा थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन
हार्मोन लिखिएगा अब यहाँ पर, लिखिएगा इसका काम क्या है, TSH हार्मोन का। अब जैसे कोई व्यक्ति नाटा हो गया, 1 मिनट जो पहले बताएं, कोई व्यक्ति नाटा, जैसे हम की लंबाई नहीं है, तो इसका मतलब है कि GH ग्रोथ हार्मोन हम में कम था, हम कम है इसलिए नहीं बढ़े। लड़की में और कम होती है, हम लोग से भी छोटा होता है। और जिसमें देखिएगा बहुत लंबा, उसका मतलब कि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज हुआ है, ठीक ना। और इस प्रक्रिया चलता कहाँ तक, लगभग 17 से 18 साल तक चलते रहता है, शरीर में बनता है। और आगे आने वाले दिनों में चीज़ें फिर लंबाई में वृद्धि नहीं होता, पेड़ पौधा नहीं है कि बढ़ते जा रहा है जिंदगी भर। ये चीज़ें 20 साल के बाद में समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे करके लुप्त हो जाती है, ठीक ना। ग्रोथ हार्मोन, TSH हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक ना। अब इससे नीचे लिखिएगा, लिखिएगा लिखिएगा ये थायराइड ग्रंथि, अब बताइए नाम से है, किसका नाम है ना, लिखिएगा थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। नाम रहेगा वही और काम भी वही रहेगा, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़िए, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, ठीक ना। तीसरा लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा। अब पूछेगा TSH हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो पिनियन ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। तीसरा लिखिएगा ACTH, ACTH हार्मोन। अब नाम तो लिख सकते हैं ना, लिखिएगा एड्रीनो, एड्रीनो, एड्रीनो कॉर्टिको, कॉर्टिको, कॉर्टिकोट्रॉफिक, ट्रॉफिक हार्मोन, 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 ठीक ना। अब लिखिएगा यहाँ पर, लिखिएगा ये क्या है, लिखिएगा, लिखिएगा। अब एड्रीन नाम है, एड्रीन होता है, एड्रीनल से लिखिएगा, यह एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, यह अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, बस हो गया, और इसमें कोई नहीं है। अगला लिखिएगा चौथा MSH, कौन सा, MSH हार्मोन, लिखिएगा इसका मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट करके क्या लिखिएगा, मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन, लिखिएगा इसका, लिखिएगा। मानव के त्वचा के रंग को देखिए नाम है मेलेनिन करके, मानव के त्वचा के रंग को, मानव के त्वचा को रंग को, मानव के त्वचा को रंग को, त्वचा के रंग को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। अब देखिएगा जैसे हम लोग करिया जैसा, ज्यादा हम लोग गोर तो है नहीं, एक नॉर्मल सा, तो हम लोग में मेलोनिन ठीक ठाक मात्रा में, ठीक ना, मतलब कि अच्छा जितना चाहिए उतना ठीक है। लेकिन अगर मेलोनिन की मात्रा कम गया, और त्वचा का जो डिपेंड करता है वो मेलेनिन पर ही काम करता, अगर मेलोनिन में कम गया, अगर इसमें मात्रा कम गया, मेलोनिन की मात्रा दम कम गया, तो रसियन जैसी दिखेगी, कैसा, रसियन जैसा दिखेगी। अगर मेलेनिन की मात्रा कम गया तो रसियन जैसा देखेगी, प्योर वाइट दिखेगा। लेकिन कुछ व्यक्ति काला है, कहीं कहीं देखेगा दाग हो जाएगा, कहीं कहीं दाग हो जाएगा, तो वो भी क्या है ना कि वहां पर उस शरीर के पार्ट में मेलेनिन की कमी हो गया, चमड़े में वहां पर जो है ना मेलेनिन की कमी हो गया, इसलिए वैसा होता है। तो मेलेनिन की कमी होगा तो रसियन जैसा दिखेगा, और मेलेनिन ठीक ठाक मात्रा में तो गोर करिया थोड़ा सा रहेगा, हल्का व्हाइट वगैरह भी होगा अगर नॉर्मल है, ठीक ना। तो इस तरह से स्थिति है, जैसे ही कम हो गया मेलेनिन की मात्रा शरीर में, त्वचा में, तो वो चीजें बिल्कुल व्हाइट हो जाएगी, पूरा गोरा दिखेगा, ठीक ना। ये हो गया। अब आइए पांचवा, कौन सा पांचवा, ये पांचवा लिखिएगा, कौन सा पांचवा लिखिएगा, ये लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगर मेलेनिन की मात्रा कम हो, अगर मेलानिन की मात्रा कम हो, अगर मेलानिन की मात्रा कम हो, मेलानिन की मात्रा कम हो, कम हो तो रसियन जैसे दिखेगी, लिख लो रसियन, याद रहेगा, रसियन जैसा दिखेगी, रसियन जैसा दिखेगी, दिखेगी। अगर कहेगा एक व्यक्ति की त्वचा का रंग बिल्कुल व्हाइट है, तो इसका मतलब मेलेनिन की मात्रा कम है कि ज्यादा है, तो कम है, ठीक ना। पांचवा लिखिएगा पैरोलेक्टिन हार्मोन, पैरालेक्टिन हार्मोन, ये VVI कर लीजिएगा पैरालेक्टिन हार्मोन को, ठीक ना। पैरालेक्टिन हार्मोन को VVI कर लीजिएगा,
पैरालैक्टिन हार्मोन, पैरालैक्टिन हार्मोन, पैरालैक्टिन हार्मोन पूछा गया। पैरालैक्टिन हार्मोन दूध निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभ करता है। दूध निर्माण, जैसे बच्चा हुआ तो इसका काम है दूध निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभ करना, प्रारंभ करना, प्रारंभ करना, ठीक ना। ये पूछा क्या है कि दूध का स्रावित कहां से होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है, ठीक ना। ठीक है, अगला लिखिएगा छठा, 7 प्रकार का है इसमें लिखिएगा, 7वां लिखिएगा, 7वां एफएसएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, हार्मोन इसको बोलते हैं कौन सा, लिखिएगा फॉलिक, फॉलिक, फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन। और एक जो आपको है ना एलएच हार्मोन, कौन सा, एलएच हार्मोन, एलएच हार्मोन कौन सा, ये 7वां है, ये 7वां एलएच हार्मोन, यह है, इसको बोलते हैं ल्यूटिनी, ल्यूटाइनिजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, 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 ठीक है ना। अब जरा सुनिएगा, ठीक है, ये जो है ना ये आपको महिला में पाया जाता है, कहां पर, ये महिला की बॉडी में, महिला में पाया जाता है, महिला में पाया जाता है। और ये जो है ना पुरुष में पाया जाता है, कहां पर, पुरुष के बॉडी में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है, ठीक ना। अब ये दोनों जो हार्मोन है ना 13 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष के बाद नहीं उत्पन्न होता, 13 वर्ष के बाद, 13 वर्ष के बाद शुरू होता है। अब बड़ा खतरनाक है एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन जो है, एफएसएच हार्मोन जो आपको उत्पन्न होती है महिला में, एलएच हार्मोन जो पुरुष में होती है, ये बहुत खतरनाक है। जैसा ही उम्र 13 साल में, लड़की में तो पहले हो जाती है 12 से 13 साल में, लेकिन लड़का में थोड़ा 14 साल तक जाता है इस एसएच हार्मोन का, और एफएसएच हार्मोन का जो है महिला में 12-13 साल के एज में हो जाती है। उसी बीच में महिलाएं में अलग अलग प्रकार के खतरनाक खतरनाक चीज़ें शरीर में चेंज होती है, अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। 14-15 जैसा ही क्रॉस करता है, मतलब 19 साल के अंदर में लड़कियां बहुत, या लड़का जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, अलग अलग प्रकार के मन में जो विचार आते हैं, यही दोनों हार्मोन, लड़की में एफएसएच और लड़का में एलएच हार्मोन। उसी बीच में गार्जियन को होना चाहिए, चाहे अपने माता पिता जैसे हम लोग भी बनेंगे, तो बाल बच्चे पर 19 साल तक, 13 से 19 सालों तक ध्यान देते रहना, क्योंकि यही सब जो कांड है, चीज़ों को कभी भगा देना। पहले क्या था कि टाउन में था कि टाउन में लड़की इधर उधर चल जाएगी, अब तो आम बात कहाँ पर हो गया, आम बात हो गया कहाँ पर, गांव में भी हो गया, ठीक ना। तो ये सब जो कारण है वो किसका है, ये दोस्त सब इसी का कारण है, ठीक ना, एफएसएच और एलएच का कारण है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कंट्रोल 13 से 19 साल तक ज़्यादा रहता है, चीज़ों का होता है उम्र तक, और उसके बाद में ये चीज़ें, ये दोनों ऐसा हार्मोन है जो एक उम्र आने के बाद में समाप्त हो जाता है, ठीक ना, ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है फिर, ठीक है। अब जैसे ही 20, 22, 23 करता है तो वो चीज़ें आती है, लेकिन उतना मन भटकाव नहीं आती है, उतना मन भटकाव फिर नहीं आता, ठीक ना। 19 साल तक में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शरीर का स्ट्रक्चर चेंज होता है पूरी बॉडी का, 13 से 19 साल में देखिएगा, ठीक है। बात समझ में आया तो कहिएगा यस सर, बिल्कुल समझ में आया। ये चीज़ें अभी हम आपको जितने भी सारा पढ़ाएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और व्यक्ति का जो बुढ़ापे वगैरह है इस एलएच हार्मोन से, अगर बुढ़ापे की बात करेगा ना कि बुढ़ापा होता है तो इससे होगा, बुढ़ापा होगा। अब व्यक्ति मान लीजिए जन्म ले लिया और ये हार्मोन ही नहीं रहेगा तो बुढ़ापा कैसे होगा, नहीं होगा, तो कहिएगा नहीं सर। तो इतना जानकारी ले लिए। अब हम लोग आइए कौन सा, अब हम लोग आइए एफएसएच हार्मोन, जानिएगा ना बहुत खतरनाक है, 13 से 19 साल तक, ठीक है। अब आइए पिनियल ग्लैंड, कौन सा, पिनियल, पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, इस पिनियल ग्लैंड को ही कहेंगे कौन सा, पिनियल ग्लैंड को ही कहेंगे पिनियल ग्रंथि, कौन सा, हिंदी में पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, ठीक है, पिनियल ग्रंथि लिखिएगा। यह ग्रंथि बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है,
यह ग्रंथि बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है, बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और यह, और इससे है ना बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। जैसे मान लेते हैं इससे कौन सा हार्मोन निकालते हैं, ये बुढ़ापे में तो लुप्त हो जाता है, अब इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा, इससे कौन कौन हार्मोन निकलेगा, कौन कौन हार्मोन निकलेगा, हार्मोन निकलेगा। तो जैसे हम बताते हैं, देखिएगा वो जो ऊपर में जो बुढ़ापा लिखे थे ना, ऊपर में ये बुढ़ापा जो करवाता है व्यक्ति को ना, ये एलएच हार्मोन करवाता है। ये नहीं रहेगा तो बुढ़ापा नहीं होगा, तो ये एलएच हार्मोन। लेकिन अगर बुढ़ापे में लुप्त हो जाएगा तो कौन सा हार्मोन है, तो बुढ़ापे में अगर लुप्त की बात करेगा तो ये आपको पिनियल ग्लैंड है। कौन सा, पिनियल ग्लैंड से है, जिसका मेलाटोनिन है। पहला कौन सा, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन। ये बच्चे के नींद है नहीं, नींद नहीं, मासिक चक्र किसका, मेलाटोनिन हार्मोन है फीमेल के बॉडी में, फीमेल के बॉडी में, फीमेल के बॉडी में मासिक चक्र को, मासिक चक्र की प्रक्रिया को, मासिक चक्र की प्रक्रिया को, की प्रक्रिया को, प्रक्रिया को, मासिक चक्र की प्रक्रिया को धीमा कर देना, धीमा कर देना, धीमा कर देना। अगर मेलाटोनिन हार्मोन निकल रही है किससे, पेनियल ग्लैंड से, तो इसको क्या है, मासिक चक्र की प्रक्रिया को धीमा करना। अगर नहीं निकला होगा तो मासिक प्रक्रिया तेजी से हो जाती है, ठीक ना। ये चीजें है। अगला कौन सा है, जो दूसरा है आपको, दूसरा जो आपका है, दूसरा है, बाकी इसका जनन का जो प्रक्रिया, मासिक चक्र वगैरह ये सब हम डिटेल कहाँ पर होता है, जनन की प्रक्रिया में, अभी नहीं। जिसका अगला कौन सा, जिसका नाम है सीरोटोनिन हार्मोन, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन हार्मोन, हार्मोन सीरोटोनिन। ये बच्चे का नींद है था, सबसे ज्यादा बच्चे में होगा। सीरोटोनिन हार्मोन क्या है, इससे नींद आती है, नींद आती है, नींद आती है। और ये शिशु नवजात में ज्यादा पाया जाता है, शिशु यानी नवजात में ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। लेकिन बुढ़ापे में कम पाया जाएगा। देखिएगा बुढ़ापे में नींद कम आएगा, बुढ़ापे में कम पाया जाता है, बुढ़ापे में कम पाया जाता है, कम पाया जाता है, बुढ़ापे में कम पाया जाता है सीरोटोनिन हार्मोन, ठीक ना। बुढ़ापे में घट जाता है, नहीं कम पाया जाता है। और देखिएगा ये जो काम करता है ना अंधेरे में, सीरोटोनिन हार्मोन जो निकलती है, ये आपको किससे, सीरोटोनिन हार्मोन जो निकलती है आपको पिनियल ग्लैंड से जो निकलती है, ये अंधेरे में ज्यादा काम करता है। अब देखिएगा आपका अंधेरे में नींद ज्यादा आएगा, लाइट वगैरह बंद कर दीजिएगा तो ये जो है ना कि जैसे ही बच्चा जन्म लिया, शिशु नवजात है तो 24 घंटा में 23 घंटा सोतेगा। शिशु बच्चा नवजात अगर जन्म लिया तो 23 घंटा में, 24 घंटा में 23 घंटा सोतेगा। अगर जग भी गया तो माँ के गोद में जाएगी तो ठोक ठाक के सो जाएगा तुरंत है, तो मतलब कि 1 मिनट के अंदर में माथा उठा पर टोकेगा इसे करके, क्योंकि यहीं से है, सुत जाएगा वो। तो ये बच्चे का काम है कि वह सेरोटोनिन हार्मोन जो होती है ये बच्चे में सबसे ज्यादा हो जाता है। जो नवजात है, बच्चे जन्म लिया 2 दिन हुआ, 1 दिन हुआ, जो भी है 3 दिन, वो 24 घंटा में 23 घंटा देखिएगा सोता हुआ रहेगा, ठीक ना। माँ के गोद में भी जाएगी तब भी सो जाएगी। तो ये चीजें हैं। तो आज तक हम आपको यहीं तक रह देते हैं, जितने भी सारी चीज पढ़ाए हैं उस चीजों को आप रिविजन करिएगा, ठीक ना। जितने भी सारी चीज पढ़ाए हैं उस चीजों को रिविजन करिए और बताइए कि जितना कितना पढ़ा दिए, यहाँ से देख लीजिए, देखिए, देखिएगा सब है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि, ये हार्मोन का रिलीज करेगा, ये एंजाइम के करेगा, हार्मोन रक्त में स्रावित होगा, ये जो बाह्य शरीर के किसी भी सतह पर होगा, यकृत हो गया, श्वेत ग्रंथि, शिवम ग्रंथि, बलगम और तेल हो गया। इसमें क्या हो गया, तो इसमें जो रक्त में प्रवाहित होगी, इसमें नली विहीन होगा, ये नली युक्त होगा। और उसके बाद में हाइपोथैलेमस पिनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस पिनियल पिट्यूटरी, उसके बाद में अपटू ग्रंथि हो गया, और उसके बाद में पाराप्टू ग्रंथि हो गया, थाइमस हो गया, एड्रिनल हो गया, अग्नाशय हो गया, ओवरी हो गया, ब्रीसन हो गया। ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट है वो भी लिखवा दिए, कौन सा, तब पता चल गया ब्रेन में ऊपर से लेकर नीचे तक हो गया सारा।
आगे पीछे वाला ब्रेन में हो गया। कौन सा पीयूष ग्रंथि का सारा बता दिए। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा पीयूष ग्रंथि है, वो सबसे ज़्यादा हार्मोन का भी निकालता है, 7 प्रकार के निकालता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सारा चीज़ क्लियर हुआ, हाँ ठीक है। मास्टर का मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं, लेकिन मास्टर ग्रंथि किससे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड किसको नियंत्रित करता है, तो एड्रिनल वगैरह, अधीर वगैरह के, पैनक्रियाज वगैरह को। चलिए आज की क्लास यहीं तक रह देते हैं, चीज़ों को रिवीजन करिए, फिगर को एक बार फिर से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी देखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।